बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। ये लेक्चर नंबर 5 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 4 रिवाइज कर लें। लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ा था कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने 12 डिफरेंसेस देखे थे सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में, जो हमने स्लाइड्स में देखे। उसके अलावा भी हमने डिस्कस किए, तो ऑलमोस्ट हमने 15 डिफरेंसेस जो थे वो डिस्कस किए। उनमें मिनिमम नंबर था सोल ट्रेडर में 1 होगा, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर जो है वो 2 होंगे। मैक्सिमम मेंबर जो है पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं, सोल ट्रेडर में 1 ही रहेगा। लायबिलिटी सोल ट्रेडर लेगा, सोल प्रोप्राइटर लेगा, जबकि पार्टनरशिप में वो जो लायबिलिटी है वो शेयर हो जाएगी। फैसले हमने देखा था कि सोल ट्रेडर में फैसले जल्दी होंगे, पार्टनरशिप में हमने देखा कि फैसले देर से होंगे। बिजनेस की लाइफ की बात करें तो सोल ट्रेडर के बिजनेस की लाइफ कम है, और पार्टनरशिप के बिजनेस लाइफ की अगर बात करें तो उसकी लाइफ डिपेंड करती है पार्टनर्स की कैपेसिटी पर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पर। प्रॉफिट एंड लॉस सोल ट्रेडर के बिजनेस में सारा का सारा सोल ट्रेडर का होगा, जबकि पार्टनरशिप के बिजनेस में सारा मुनाफा शेयर हो जाएगा, जो कि एग्रीड रेशो है। इसी तरह लॉस भी शेयर हो जाएगा। प्राइवेसी सोल ट्रेडर के बिजनेस में कोई नहीं होती, क्योंकि एक ही ओनर होता है, उसके सामने तमाम तर चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ हाइड नहीं होती, और उसको कोई चीज़ हाइड करने की किसी से ज़रूरत भी नहीं है। उसका तमाम तर रिकॉर्ड उसके सामने होता है। जबकि पार्टनरशिप के बिजनेस में आप अपने बाकी पार्टनर से प्राइवेसी रख नहीं सकते, क्योंकि ये आपके बिजनेस का फिर हिस्सा नहीं होगा। मतलब ये कि पार्टनर्स राइट रखते हैं कि उनको बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर आप उनसे कोई प्राइवेसी रखेंगे तो पार्टनर्स ये समझेंगे कि आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, और वो ये समझेंगे कि शायद अब हमारे लिए बाकी पार्टनर्स के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह सोल ट्रेडर में कैपिटल जनरेट करना मुश्किल है। एक ही ओनर है, उसके पास जो सरमाया होगा, जो पैसा होगा, वही लगा सकता है कारोबार में। जबकि पार्टनरशिप में चूंकि पार्टनर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा कैपिटल ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट्स थे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, और अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। काइंड्स कौन कौन सी हैं पार्टनर्स की? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले है एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। A person who takes active interest in the conduct and management of the business of the firm is known as active or managing partner. Students, active partner नाम से जाहिर है जो कारोबार को संभाले और तमाम कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, वो हमारा एक्टिव पार्टनर कहलाएगा या हमारा मैनेजिंग पार्टनर कहलाएगा। He carries on business on behalf of other partners. If he wants to retire, he has to give a public notice of his retirement. Otherwise, he will continue to be liable for the acts of the firm. Students, ये अपने बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर कारोबार को लेकर चलेगा, और जब कभी ये रिटायर होना चाहे तो सबसे पहले ये पब्लिक नोटिस देगा कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। और अगर इसने पब्लिक नोटिस ना दिया तो तमाम तर लोग इसको ही रिस्पॉन्सिबल समझेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज़ का, बिजनेस के कामों का। तो स्टूडेंट्स, ऐसा पार्टनर जो बिजनेस के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बहुत एक्टिव नज़र आए, मैनेजमेंट में हिस्सा ले, वो पार्टनर हमारा एक्टिव पार्टनर कहलाएगा या हमारा मैनेजिंग पार्टनर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्लीपिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, नाम ही बता रहा है स्लीपिंग पार्टनर, ये ऐसा पार्टनर होगा जो कि एक्टिव नहीं होगा। ऐसा पार्टनर जो कि एक्टिव
नहीं होगा और इसी तरह लोग जनरल पब्लिक इसको जानते भी नहीं होंगे कि ये जो है बिजनेस में पार्टनर है। ऐसा पार्टनर क्या करता है, वो बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। जब वो बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता इसलिए वो नज़र भी नहीं आता। वो अपना कैपिटल देता है, सरमाया लगाता है, लेकिन फ्रंट पे नहीं रहता। तो ऐसा पार्टनर जो अपना पैसा लगा रहा हो लेकिन बिजनेस के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ना ले रहा हो और लोग उसको जानते भी ना हो कि ये पार्टनर है, तो ऐसा पार्टनर हमारा स्लीपिंग पार्टनर कहलाएगा। थर्ड हमारे पास है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु डज नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट lends his name to the firm without any capital contributions and does not share the profits of the business. He also does not usually have a voice in the management of the business of the firm, but he is liable to outsiders as an actual partner. Students, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि किसी शख्स का नाम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी गुडविल, उसकी रेप्यूट बहुत ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं, किसी ऐसे शख्स को अपना पार्टनर बना लेते हैं। उसको कहते हैं कि सर आप कैपिटल नहीं देंगे, आप हमें टाइम नहीं देंगे, आप मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हमें आपके नाम को एडवर्टाइज करने की इजाज़त दें। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके नाम की गुडविल है। हम आप पर जो ट्रस्ट है लोगों का, जो आपकी गुडविल है, हम उसको कैश करना चाहते हैं। काइंडली आप हमारे पार्टनर बन जाएं। तो स्टूडेंट्स, जो शख्स ना ही कैपिटल दे, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बने, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दे इदारे को, हम ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। हम ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर में और नॉमिनल पार्टनर में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, स्लीपिंग पार्टनर जो है, आउटसाइडर्स उसको नहीं जानते और वो सरमाया लगा रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, जबकि नॉमिनल पार्टनर को आउटसाइडर्स जानते हैं कि ये इनका पार्टनर है और नॉमिनल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्लीपिंग एंड नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट हमारे पास है एडल्ट पार्टनर। एडल्ट पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हुज एज इज 18 years or more and he is admitted to share the profit or loss of the firm। तो ऐसा पार्टनर जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, वो हमारा एडल्ट पार्टनर कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है माइनर एज ए पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, एडल्ट के बाद बात होनी चाहिए माइनर की। हमारे पास भी हेडिंग माइनर की ही है। तो माइनर कौन कहलाता है? माइनर वो पार्टनर होगा, वो शख्स होगा जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है। और क्या ऐसा शख्स पार्टनर बन सकता है? तो स्टूडेंट्स, विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स की रजामंदी से माइनर एज ए पार्टनर काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीनियर पार्टनर। सीनियर पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु हैज़ इन्वेस्टेड large capital and is playing an important role in the management according to his ability and experience. His ratio of profit or loss is also more than other partners. Students, जिस पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा होगा और जिस पार्टनर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेगा और बल्कि मैनेजमेंट की जो अहम काम है उनको लुक आफ्टर करेगा। तो हम ऐसे पार्टनर को सीनियर पार्टनर कहेंगे। उसका कैपिटल भी ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, इसी तरह उसका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका कैपिटल ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, ऐसे पार्टनर को हम सीनियर पार्टनर कहेंगे। और अब इसके वाइस वर्सा हम देखते हैं जूनियर पार्टनर। जूनियर पार्टनर मीन्स अ पार्टनर who has invested small capital
and has a limited experience of business. His ratio of profit is also less as compared to other partners. तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ऑपोजिट है सीनियर पार्टनर के, यानी कि एक ऐसा शख्स जो स्मॉल कैपिटल लेकर आया है, उसका एक्सपीरियंस भी कम है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो भी कम है। तो ऐसे पार्टनर को हम नाम देंगे कि ही इज अ जूनियर पार्टनर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर इज अ पार्टनर हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिज शेयर कैपिटल। ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम उनको अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि अगर आप हमें अपना कैपिटल दे दें तो हम अपने बिजनेस में से आपको इतना मुनाफा देंगे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें किसी के सरमाए की ज़रूरत होती है, किसी के कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो सामने वो शख्स जिसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वो कैपिटल देने से पहले ये शर्त रख सकता है कि जनाब, अगर आप मुझे लिमिटेड पार्टनर बनाते हैं तो मैं आपकी पार्टनरशिप का हिस्सा बनता हूँ, यानी कि मैं लॉस में जो है आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। ठीक है जी, किसी हद तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन इस हद से ज़्यादा नहीं होगी। वो ये डिसाइड कर लेगा कि इस हद तक तो मैं लॉस को बेयर करूँगा, इस हद तक तो मैं लॉस को शेयर करूँगा, इसके बाद नहीं। तो हम ऐसे पार्टनर को लिमिटेड पार्टनर कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम खुद ऐसे शख्स को अपना पार्टनर बना के लाए हैं। क्यों हमने ऐसे शख्स को अपना लिमिटेड पार्टनर बनाया? क्योंकि हमें बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत थी और जो शख्स कैपिटल रखता था वो सिर्फ इसी शर्त पे हमारे साथ मिल सकता था कि वो लॉस को एक हद तक शेयर करेगा। तो उसने हमारी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया और हमारे साथ लिमिटेड पार्टनर की सूरत में सामने आया। नेक्स्ट हमारे पास है अनलिमिटेड पार्टनर। यकीनन स्टूडेंट्स, ये हमारे लास्ट जो काइंड हमने पढ़ी उसके ऑपोजिट होगा। अनलिमिटेड पार्टनर इज अ पार्टनर हुज लायबिलिटी ऑफ लॉस इज अनलिमिटेड। इट मीन्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी सोल्ड टू पे द डेट्स ऑफ फर्म। तो स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड पार्टनर वो है जिसकी लायबिलिटी या लॉस अनलिमिटेड है। इवन अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ी अपने कारोबार का कर्जा चुकाने के लिए, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करेगा। तो ऐसा पार्टनर अनलिमिटेड पार्टनर कहलाएगा। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली नेक्स्ट काइंड है। When a partner agrees with the others that he would only share the profits of the firm and would not be liable for its losses, he is known as partner in profits only. तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदार होगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। लॉस बाकी पार्टनर्स के होंगे, मुनाफे का ये हिस्सेदार होगा। ये आया ही इसी शर्त पे है, तो ऐसे पार्टनर को हम कहेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू पार्टनर। अ पर्सन हु इज न्यूली एडमिटेड इनटू द बिजनेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स कॉल्ड न्यू पार्टनर। ही इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन। एक नए आने वाले पार्टनर को हम न्यू पार्टनर का नाम देंगे और इसके आने से पहले ये कारोबार के किसी भी काम का जिम्मेदार नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसके एडमिशन के बाद का। इसके आने से पहले कोई भी एक्टिविटी हुई तो न्यू पार्टनर उसका जिम्मेदार नहीं होगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो लास्ट काइंड है आज, वो है सैलरीड पार्टनर। A partner who receives a salary for the services rendered in business in addition to his share in profit of the firm is named as salaried partner. तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा शख्स जिसने
सरमाया लगाया पार्टनरशिप के बिजनेस में और अब वो वहाँ पर काम भी कर रहा है और कहता है कि जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगा मुझे उसका मुआवजा दिया जाए, यानी कि मुझे उसकी सैलरी दी जाए, तो हम उसको उसकी सैलरी देंगे। और इसलिए देंगे कि अगर वो शख्स ये काम ना करता तो उसकी जगह ये काम कोई और शख्स कर रहा होता, और अगर कोई और शख्स कर रहा होता तो हम उसको भी सैलरी दे रहे होते। तो जो हम दूसरे को सैलरी दे रहे हैं, तो अगर वही काम पार्टनर कर रहा है तो हम पार्टनर को भी सैलरी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा शख्स जो कैपिटल लेकर आए, बिजनेस के कामों में हिस्सा ले, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे और सैलरी भी ले, तो उसको हम सैलरीड पार्टनर कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आज हमने काइंड्स ऑफ पार्टनर को देखा, इसमें हमने 12 काइंड्स पढ़ी। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक आसान टॉपिक था। आप इसकी असाइनमेंट बनाएंगे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।